हम सब ऊन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वुल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए तथा उसका बेल आइकन दबाइए। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्मिता गोरखपुर से यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी एलटी होम साइंस की कोचिंग चलाती हूँ। ये गोरखपुर में है। यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस दोनों चलती है। तो आज हम चलिए ऊन के बारे में पढ़ेंगे, वुल। ठीक है, तो पहला देखिए, वुल। वुल क्या है? ये हमारा एक एनिमल फाइबर है या ये हमारा एक प्रोटीन फाइबर है। ठीक है, तो ऊन इज ए नेचुरल प्रोटीन फाइबर ऑब्टेन प्राइमरीली फ्रॉम शीप थ्रू दो ऑल्सो फ्रॉम गोट्स। ठीक है, ये हम शीप से प्राप्त करते हैं, भेड़ों से, लेकिन ये हम कुछ बकरियों से भी प्राप्त करते हैं, जैसे कि कैशमेयर, मोहिर, रैबिट। ठीक है, रैबिट का नाम अंगोरा है, और कुछ ऊंट, कैमल्स, जिसे अल्पाका या विकुना कहते हैं। ये बेसिकली कैरेटीन का बना होता है। इट्स नेचुरल क्रीम प्रोवाइड्स एक्सेलेंट इंसुलेशन, ब्रीथेबिलिटी एंड मॉइस्चर रिंकलिंग कैपेसिटी, मेकिंग इट ए हायर प्राइस्ड इको फ्रेंडली टेक्सटाइल। ठीक है, तो ये बोल रहा है ऊन एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है जो मुख्य रूप से भेड़ों से प्राप्त होता है। हालांकि इसे बकरियों जैसे कि कश्मीरी, मोहिर, खरगोश का नाम अंगोरा है, और ऊंट प्रजाति के जीवों जैसे अल्पाका, विकुना से भी प्राप्त किया जाता है। कैरेटीन से बने होने के कारण, चूंकि ये कैरेटीन से बना होता है, इसीलिए घुमाव, शानदार इंसुलेशन, ठीक है, गर्मी रोकने वाला, सांस लेने की क्षमता और नमी सोखने की क्षमता प्रदान करता है। इसे अत्यधिक मूल्यवान और पर्यावरण के अनुकूल कपड़ा मानते हैं। अब ऊन में कौन सा अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड होता है? वो है सिस्टीन। आपको कई बार ऊन का अमीनो एसिड पूछा है। नेक्स्ट चलिए, इसके बनाने की प्रक्रिया या इसके प्रोसेसिंग की प्रक्रिया हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शेयरिंग करते हैं, फिर शॉर्टिंग करते हैं, फिर हम स्काउरिंग मतलब धोते हैं, फिर हम कार्डिंग करते हैं, फिर हम जिलिंग या कॉम्बिंग करते हैं, फिर हम स्पिनिंग करते हैं, फिर उसे अगर रंगना हो और फिर हम उसे विविंग प्रक्रिया की ओर ले जाते हैं। तो चलिए हम एक एक करके ये सारे स्टेजेस डिटेल में पढ़ें। पहला है शेयरिंग। शेयरिंग क्या है? तो जब हम भेड़ पर से उसके बाल को उतारते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम शेयरिंग कहते हैं। द प्रोसेस बिगिंस विद शेयरिंग वेयर द वुल फ्लीस, ठीक है, इस स्टेज पर ऊन को फ्लीस कहा जाता है, is shorn off the sheep typically once a year in the spring. A skilled shearer can remove the entire fleece in one intact piece. ठीक है, ये बोल रहा है इस प्रक्रिया की ज़रूरत कतरनी से होती है, जिसमें भेड़ के शरीर से ऊन के रेशों को काटा जाता है, जो आमतौर पर साल में एक बार, जो कि बसंत ऋतु में किया जाता है। एक कुशल कतरने वाला, जिसे हम शीयरर कहते हैं, या कतरने वाले को हम शीयरर कहते हैं, इस स्टेज पर ऊन को हम फ्लीस कहते हैं, और इस प्रक्रिया को हम शेयरिंग कहते हैं। तो ये जो कतरने वाला होता है वो पूरे ऊन को एक ही बार में बिना तोड़े पूरा का पूरा साबुत उतार सकता है। ठीक है, दूसरा प्रक्रिया है दैट इज शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। शॉर्टिंग मतलब छटाई करना, और ग्रेडिंग करना। नॉट ऑल वुल ऑन अ सिंगल शीप इज अ सेम क्वालिटी। ठीक है, सब एक ही भेड़ से मिलने वाला सभी ऊन की गुणवत्ता एक जैसी नहीं होती है, उसकी हमें छटाई करनी पड़ती है। ड्यूरिंग सॉर्टिंग द फ्लीस इज ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट सेक्शंस बेस्ड ऑन क्वालिटी। इट इज ग्रेडेड बाय, ठीक है, हम किस तरह से उनकी छटाई करते हैं, उनकी उसकी फाइननेस मतलब बारीकी या मोटाई के आधार पर
लंबाई के आधार पर, ठीक है, लेंथ, और कलर और स्ट्रेंथ मतलब रंग और मजबूती के आधार पर हम इस वून की छटाई करते हैं तथा उनकी ग्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए आप देखिए इस तरह से, ये देखिए ये एक भेड़ है, ठीक है। भेड़, एक ही भेड़ के शरीर से जो हम फ्लीस निकाल रहे हैं या जो हम ऊन निकाल रहे हैं वो अलग अलग प्रकार से ग्रेडेड है। जैसे ये कंधे के पास का जो ऊन पाया जाता है ये फर्स्ट ग्रेड ऊन कहलाता है। उसके बाद पेट के पास जो ऊन कहलाता है ये सेकंड ग्रेड, गले के पास थर्ड ग्रेड, ऊपर आप देखिए गले के पास फोर्थ ग्रेड, यहाँ पर फिफ्थ ग्रेड, यहाँ पर सिक्स्थ ग्रेड, पीछे की ओर सेवेंथ ग्रेड, ये पूंछ के पास का एरिया है दैट इज एट्थ ग्रेड, ठीक है, आठवां ग्रेड। फिर यहाँ पर जो हम ले रहे हैं वो नाइन्थ ग्रेड, फिर यहाँ पर पेट के पास जो ले रहे हैं नीचे की ओर ये 10th ग्रेड का ऊन होता है। पैरों के पास 11th ग्रेड, यहाँ पर जो गले के पास है ये 12th ग्रेड, यहाँ पर जो सर के पास से हम ऊन निकालते हैं उसको 13th ग्रेड, और जो पैरों से ऊन निकालते हैं वो सबसे ही खराब क्वालिटी का होता है जिसको हम 14th ग्रेड में इसको अलग अलग छटाई मतलब इन सारे ऊनों को हम अलग अलग कर देते हैं। क्यों अलग अलग करते हैं? क्योंकि इनके ग्रेडिंग के अनुसार ही मार्केट में इसकी प्राइस तय होती है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड की जो ऊन होती है वो सबसे महंगी बिकती है, और जो 14th ग्रेड का जो ऊन है वो ऊन ना कहकर मैं इसे फ्लीस कहूँगी, ये फ्लीस जो है ये हमारा सबसे सस्ता बिकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेज है धुलाई या स्काउरिंग, ठीक है। रॉ वूल कंटेन्स अ लॉट ऑफ ग्रीस, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रीस होता है जिसको लैनोलिन कहते हैं। डर्ट, स्वेट एंड वेजिटेबल मैटर लाइक बर्ड्स एंड ट्विंग्स। स्करिंग इन्वॉल्व्स वॉशिंग द वूल इन a series of alkaline bath to thoroughly clean it. The extracted grease known as linolene is refined and widely used in cosmetics, lotions and lip balms, ठीक है। तो ये जो लिनोलिन है जो ग्रीस के रूप में हम शीप से अलग करते हैं, इसको हम बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक में या लिप बाम में यूज़ कर रहे हैं। कच्चे ऊन में बहुत अधिक मात्रा में लिनोलिन या ग्रीस होता है। धूल, मिट्टी, पसीना और कांटे या टहनियाँ जैसी वनस्पतिक पदार्थ मौजूद होते हैं। स्काउरिंग या धुलाई की प्रक्रिया में ऊन को पूरी तरह से साफ करने के लिए उसे क्षारीय घोल में एक श्रृंखला में अच्छी तरह धोया जाता है। इसका ये एक मज़ेदार तथ्य है कि जो ये लिनोलिन है जो ये निकलता है ये हम सौंदर्य प्रसाधनों जैसे लोशन, लिप बाम में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। चौथा स्टेज है इसमें कार्डिंग या धुनाई। तो ऊन की हम कार्डिंग करते हुए या धुनाई करते हुए आप मैकेनिकली शहर में देखे होंगे जब गद्दे या रज़ाई बनाई जाती है। यहाँ पर हम मशीन द्वारा धुनाई करते हैं। वंस द वूल इज़ ड्राई, उसके बाद इस जो हमारा जो साफ स्करिंग करने के बाद, धुलाई करने के बाद हम ऊन को सुखा देते हैं और वो ड्राई ऊन इज गोज थ्रू कार्डिंग। The wool is passed through a series of metal teeth or rollers that entangle the fibers, straighten them, and remove any remaining small bits of debris. This process transforms the loose wool into a soft, fluffy sheet called the web, which is then gathered into loose ropes known as slivers, ठीक है। तो यहाँ slivers शब्द पर ध्यान दीजिएगा, ये आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऊन के सूख जाने के बाद इसे कार्डिंग की प्रक्रिया से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया में ऊन को रोलर्स पर लगे धातु के दांतों की एक श्रृंखला के बीच से निकाला जाता है जो उलझे हुए रेशों को सुलझाते हैं, उन्हें सीधा करते हैं और बची हुई छोटी मोटी गंदगी को बाहर निकाल देते हैं। यह प्रक्रिया बिखरे हुए ऊन को एक नरम
फूली हुई शीट में बदल देती है और इस शीट को वेब कहा जाता है। बाद में इसी वेब को इकट्ठा करके ढीली रस्सियों का रूप दिया जाता है, जिन्हें हम स्लाइवर कहते हैं। तो स्लाइवर क्या है? वो एक रस्सी का स्वरूप है जो धुनाई की करने के बाद हम ऊन को रस्सियों के रूप देते हैं, उसे ही स्लाइवर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रोसेस है जिलिंग एंड कॉम्बिंग, कंघी करना। ये रोस्टेड यार्न के लिए किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द फाइनल प्रोडक्ट द वूल टेक्स वन ऑफ द टू पाथ। ठीक है, वूल एंड प्रोसेसिंग, द कार्डेड स्लाइवर्स आर डायरेक्टली स्पन। कई बार उसी कार्डेड रेशो को हम डायरेक्टली स्पिनिंग की ओर ले जाते हैं। दिस रिजल्ट्स इन बल्कियर फजियर यार्न लाइक दोज यूज फॉर हैवी स्वेटर्स। तो ये इस तरह से अगर हम सीधे स्पिनिंग करें तो क्या होगा, इसमें कार्डिंग से मिले स्वेटर्स को सीधे काता जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक फूले हुए और रोएदार धागे बनते हैं। जबकि रोस्टिंग प्रोसेस में द स्लाइवर्स गो थ्रू कॉम्बिंग एंड जिलिंग। ठीक है, तो दूसरा प्रोसेस क्या है कि हम जब रोस्टेड फाइबर का यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि हम उसे कॉम्बिंग और जिलिंग प्रोसेस की तरफ ले जाते हैं। दिस प्रोसेस रिमूव शॉर्ट फाइबर्स एंड अलाइन द लॉन्ग फाइबर्स परफेक्टली पैरेलल टू ईच अदर। द रिजल्ट इज अ स्मूथ कॉम्पैक्ट स्ट्रैंड कॉल्ड अ टॉप। ठीक है, विच इज़ यूज फॉर फाइन स्मूथ फैब्रिक्स। यहाँ पर टॉप ध्यान रखिएगा, जब हम लोग डाइंग प्रक्रिया पढ़ेंगे वहाँ पर मैं टॉप डाइंग बताऊँगी। इसी स्टेज पर रेशों की रंगाई की जाती है, ऊन के रेशों की रंगाई की जाती है और उसे हम टॉप डाइंग कहते हैं। रोस्टेड प्रोसेसिंग, इसमें स्लाइवर्स को कॉम्बिंग यानी कंघी करते हैं और जिलिंग करते हैं प्रक्रिया से गुजारा जाता है। यह प्रक्रिया छोटे रेशों को हटा देती है और लंबे रेशों को पूरी तरह एक दूसरे के समानांतर कर देती है। इसका परिणाम एक चिकना और सघन धागा होता है जिसे हम टॉप कहते हैं, जिसका उपयोग महीन और चिकने कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट process है that is drawing and spinning. In this stage the slivers or tops are drawn out, stretched to the desired thickness. They are then fed into the spinning machine where the fibers are twisted together to form a cohesive strong strand of yarn. ठीक है, द अमाउंट ऑफ ट्विस्ट गिवन टू द यार्न डिटरमाइंस इट्स स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर। तो ड्राइंग और स्पिनिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इस चरण में जो स्लाइवर्स है या जो टॉप्स है उसको हम खींच कर मनचाही मोटाई तक पतला किया जाता है। इसके बाद इन्हें वो कताई मशीन में डाल दिया जाता है जहां रेशों को आपस में मोड़कर ऊन का एक मजबूत और सुसंगठित धागा बनाया जाता है। ठीक है, तो धागे में जो दी जाने वाली ऐंठन है या मोड़ जो हम दे रहे हैं की मात्रा उसकी मजबूती बुनावट को तय करती है। ठीक है, तो ये आखिरी प्रोसेस है दैट इज डाइंग एंड वीविंग, रंगाई और बुनाई, या हम निटिंग करते हैं ऊन की, हम दो सलाइयों से लेकर स्वेटर्स बुनते हैं ना। तो वुल कैन बी डाइड एट मल्टीपल स्टेजेस आइदर राइट फ्रॉम स्करिंग, हम ऊन को कई एक स्टेजेस में रंग सकते हैं, फाइबर के स्टेज में भी रंग सकते हैं, स्पिनिंग करने के बाद भी रंग सकते हैं, और आफ्टर द फैब्रिक इज मेड फाइनली द वूल yarn is either woven on a loom to create fabric or knitted into garment ready to be worn। ठीक है, ऊन की कई चरणों में रंगा जा सकता है, या तो स्करिंग के स्टेज पर जब हम रेशो के स्तर पर जब रंगाई करते हैं तो उसे हम स्टॉक डाइंग कहते हैं। जब मैं डाइंग चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं बताऊंगी। स्पिनिंग के बाद धागे की रंगाई करते हैं तो वहाँ पर हम टॉप डाइंग कहते हैं, या फिर कपड़े के स्टेज पर हम रंगाई कर सकते हैं तो उसे हम फैब्रिक डाइंग प्रोसेस कहते हैं। अंत में इस ऊनी धागे को या तो करघों पर बुनकर कपड़ा तैयार किया जाता है या फिर सीधे कपड़े जैसे कि स्वेटर बुनने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसके बाद ये पहनने के लिए
पूरी तरह तैयार हो जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि ये ऊन कितने प्रकार की होती है। तो ऊन बेसिकली 4 प्रकार की होती है। पहला है पुल्ड वूल, ठीक है, खिंचा हुआ ऊल, जो कि हम मृत भेड़ की खाल से प्राप्त करते हैं। जब जानवर या भेड़ मर जाते हैं, मृत घोषित कर दिए जाते हैं, तो इसके इसके भी शरीर से हम ये फ्लीस उतार लेते हैं, पर ये फ्लीस बहुत ही कम गुणवत्ता वाले या लोअर क्वालिटी ऑफ यार्न इससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा है वर्जिन वूल। वर्जिन वूल जब हमारा अनट्रीटेड न्यू फाइबर, ठीक है, जो हमारा जीवित भेड़ है और जो अनट्रीटेड है, जिसको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, उससे जो हम फ्लीस उतारते हैं वो प्रीमियम क्वालिटी का होता है। और तीसरा है आपका रिसाइकिल्ड वूल। रिसाइकिल्ड वूल वो होता है जो हम पुनः यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये स्वेटर बना हुआ है, इस स्वेटर को हम फिर से खोलें और खोलने के बाद एक नया स्वेटर बनाएं। पुराने कपड़ों से जब हम बना रहे हैं तो उसे हम रिसाइकिल्ड वूल कहते हैं। और आखिरी है शियर्ड वूल। ये है आपका ट्रेडिशनल या पारंपरिक, जो हर बार किया जाता है। ये एक वयस्क जो भेड़ होता है, ये देखिए यहाँ पर भी हम जीवित भेड़ ही ले रहे हैं वर्जिन वूल में, और शियर्ड वूल में भी हम जीवित भेड़ ही ले रहे हैं। पर वर्जिन वूल में जो मेमना होता है ना, छोटा भेड़ होता है, जो भेड़ का बच्चा होता है, उससे जब ऊन निकाल रहे हैं पहली बार, तो उसे वर्जिन वूल कहते हैं। जबकि शियर्ड वूल वो होता है जो हम वयस्क भेड़ से निकालते हैं। ठीक है, तो ये भी गुड क्वालिटी वूल होता है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस पढ़े। विच टाइप ऑफ वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लीट्स और डिक्रीज और स्लॉटर्ड शीप यूजिंग केमिकल्स। ये पूछ रहा है रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके मृत या काटे गए भेड़ की खाल से प्राप्त होने वाले ऊन को क्या कहा जाता है। तो उसे हम पुल्ड वूल कहते हैं, है ना। मतलब वो जो हम मरे हुए जानवर से प्राप्त कर रहे हैं। पुल्ड वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लेट्स और स्लॉटर्ड और डेड शीप। Chemicals like sodium sulfide are used to loosen the rods so the wool can be pulled off easily। ठीक है, तो हम सोडियम सल्फाइड का यूज़ कर रहे हैं उन मरे हुए भेड़ की खाल को खींच कर निकालने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल फाइबर। ये आपको कई बार यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया है कि क्रम से व्यवस्थित करो। इन चारों स्टेजेस को आपको उल्टा पुल्टा करके दे देगा और फिर वो बोलेगा कि इसको मेक इट इन सीक्वेंस। ऊन के रेशो के प्रसंस्करण में शामिल चरणों का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम है हमारा शियरिंग, स्काउरिंग, है ना। हम पहले उसको भेड़ से उतारते हैं, फिर उसकी धुलाई करते हैं, फिर इसकी धुनाई करते हैं और फिर हम स्पिनिंग प्रोसेस में ले जाते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद शीयरिंग, कटिंग द फ्लीस, followed by scouring, washing to remove grease and dirt, and carding, disentangling and straightening fibers into a web, and finally spinning, twisting fibers into yarn। ऊन निर्माण का सही क्रम क्या है। सबसे पहले शीयरिंग, भेड़ के बाल काटना, फिर स्काउरिंग, धूल और ग्रीस को हटाना, उसके बाद कार्डिंग, उलझे हुए रेशों को सीधा करना तथा पट्टी बनाना, और अंत में स्पिनिंग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो विच केमिकल एजेंट इज प्राइमरीली यूज ड्यूरिंग द एल्कलाइन बाथ्स ऑफ द वूल स्करिंग प्रोसेस। ये पूछ रहा है कि ऊन की धुलाई प्रक्रिया के क्षारीय घोल में मुख्य रूप से किस रासायनिक एजेंट का उपयोग किया जाता है। तो वो है हमारा सोडियम
कार्बोनेट। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन देखें तो वूल स्करिंग इज डन इन अ सीरीज ऑफ वार्म वाटर बाथ्स containing soaps and an alkali you like sodium carbonate or soda ash to effectively emulsify and remove natural grease, that is lanolin, स्वेट एंड डार्ट। ठीक है, डर्ट। कच्चे ऊन से प्राकृतिक ग्रीस लिनोलिन, जिसको अभी हम पढ़े थे कि सौंदर्य प्रसाधन में इस लिनोलिन का यूज़ किया जाता है, पसीना और गंदगी को कुशलतापूर्वक हटाने के लिए स्काउरिंग प्रक्रिया में साबुन और सोडियम कार्बोनेट जैसे क्षार वाले गर्म पानी को के घोल का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। व्हाट इज द नेम ऑफ द लूज फ्लफी शीट formed immediately after the wool passes through the metal teeth of a carding machine। ये पूछ रहा है कार्डिंग मशीन के दांतों से गुजरने के तुरंत बाद बनने वाली ऊन की ढीली और फूली हुई परत को क्या कहा जाता है, तो उसे हम वेब कहते हैं। द कार्डिंग मशीन entangles and straightens the loose wool fiber into a thin fluffy sheet called a web. This web is then gathered to form loose ropes called slivers। ठीक है, कार्डिंग मशीन में उलझे हुए ऊन के रेशों को सुलझाकर एक पतली मुलायम परतदार पतली सी रोप जैसी, ठीक है, रस्सी जैसी बना देते हैं, जिसे वेब कहा जाता है। बाद में इसी वेब को समेट कर ढीली रस्सियों जैसी संरचना बनाई जाती है, जिसे हम स्लाइवर कहते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन पढ़े। एट विच स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैन वूल फाइबर बी डाइड। ये पूछ रहा है ऊन के रेशों को निर्माण के किस चरण में रंगा जा सकता है, तो उसे हम कई स्टेजेस में रंग सकते हैं। हम उसे रेशे के स्टेज पर रंग सकते हैं, उसे हम धागे के स्टेज पे रंग सकते हैं, उसे हम कपड़े के स्टेज पे भी रंग सकते हैं। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी चरण पर होगा। Wool is highly versatile and can be dyed at multiple stages immediately after cleaning, after it is spun into thread or after the final fabric is made। ऊन को उसकी प्रसंस्करण अवस्था के दौरान कई स्तरों पर रंगा जा सकता है। धुलाई के तुरंत बाद जब हम रेशे के स्टेज पर रंगते हैं तो उसे हम स्टॉक डाइंग प्रोसेस कहते हैं। हम धागा बनने के स्टेज पर तो हम उसे टॉप डाइंग प्रोसेस कहते हैं, और जब हम कपड़ा तैयार करने के बाद भी उसे रंग सकते हैं, जिसे हम पीस डाइंग प्रोसेस